साल्ट जो है, अगला साल्ट जो है हमारा, अगला जो लवण है हमारा वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये पेरिस में पाया जाता है, पेरिस में पाया जाता है, और इसीलिए हम इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर एक पत्थर होता है उस तरह होता है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम होता है क्या, रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है इसका जो रासायनिक सूत्र। और अणुसूत्र जो होता है, अणुसूत्र जो होता है हमारा, अणुसूत्र जो होता है हमारा वो होता है, अणुसूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। और यह हम इसे लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइज इंटू H2O। क्या होता है कि 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो इस तरह से हमें ये प्राप्त होगा, और इसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है। और प्लास्टर, और जब इसे हम क्या कहते हैं, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, इसलिए अतः इसे हम जिप्सम से प्राप्त करते हैं, तो इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसे हम जिप्सम से कैसे बनाएंगे ये देखेंगे, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि हम लिखेंगे CaSO4 जो हमारा होता है जिप्सम, CaSO4 इंटू 2H2O जो हमारे जिप्सम का सूत्र होता है, यही होता है। और 120 डिग्री सेल्सियस पर जब इसे हम गर्म करते हैं तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का होल ट्वाइज इंटू H2O जो होता है हमारा जी प्राप्त होता है, H2O इंटू H2O। और उसके बाद जो हमारा ये होता है, अब हम देखेंगे यहाँ जल क्या है। अब जल देखेंगे, यहाँ जल 2 टाइम है, Ca जो है 2 टाइम है, इधर नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ हम देखेंगे, अब 3H2O अधिक हो रहा है तो 3H2O हम यहाँ पर जोड़ देंगे कि 3H2O जो है 3 भाग जल निकल गया। और इसे हम क्या कहते हैं, 4H2O है, 3 एक वहाँ और एक वहाँ, और ये 4H2O हो रहा है हमारा। इस प्रकार से हमारा, और CaSO4 जो है कॉमन है, बराबर है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये क्या है, ये है जिप्सम, इसे हम जिप्सम कहते हैं, और ये जो आप जानते हैं ये है जल। तो इस तरह से हमारा ये बनता है। अब देखेंगे इसके गुण क्या होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों एक में हैं। अभी इसे देखेंगे हम, इनके गुण क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है। नंबर 1 होती है या एक सफ़ेद रंग का चूर्ण है। क्या है, सफ़ेद रंग का चूर्ण है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। और दूसरा जो होता है हमारा, आप देखेंगे दूसरा जो होता है हमारा, इसमें हम देखेंगे CaSO4 उसमें देते हैं, जल में भिगोते हैं तो क्या होता है, CaSO4 H2O जब हम मिलाएंगे इसमें, तब इसमें क्रिया क्या हो रही है कि ये क्या होता है कि जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है, CaSO4 इंटू 2H2O। अब यहाँ पर देखेंगे कि जल यहाँ देख रहे हैं तो हम CaSO4 उधर 2 टाइम है, इधर 1 टाइम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 2 टाइम करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर क्या 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो हम ये देख रहे हैं कि जल जो है इधर 3 भाग, इधर हमें जल जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा हो रहा है कि यह जल से क्रिया करके या जल को सोख लेता है, या जिप्सम जल को सोख लेता है, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है।
तो ये होता है हमारा रिएक्शन, इसे कहते हैं, ये तो आप जानते हैं जल है। और ये क्या है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब ये सोख लेगा जल को तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है। वही जो रिएक्शन है उसी को हम उल्टा कर देते हैं, और जो होता है जो कि जो कि जो कि बहुत कठोर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है बहुत कठोर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत कठोर या ठोस होता है, तो बहुत कठोर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस प्रकार से ये इसकी प्रॉपर्टी है, गुण है। अब देखेंगे अगला जो होता है इसका ऊष्मा का प्रभाव। अब इसमें हम ऊष्मा जब डालेंगे क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, इसके जो जल के अणु होते हैं वो निकल जाते हैं, कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है। अब देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव 200 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसे गर्म करेंगे तो क्या होता है, वो तो जल का प्रभाव था। अब देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जब इसे हम गर्म करेंगे कितने सेल्सियस पर, 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो CaSO4 क्या CaSO4 जब इसे हम गर्म करेंगे तो जल जो है हमारा निकल जाएगा। तो CaSO4 और प्लस H2O और प्लस, जब इसे हम गर्म करेंगे प्लस H2O। और कैसे इधर 2 मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि उधर भी 2 है तो हमें इधर 2 करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट इस तरह से हमारा जो होता है इसमें से जल निकल जाता है। और जब 200 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब गर्म करते हैं तो इसके जल के जो अणु होते हैं वो निकल जाते हैं। उसके बाद अब हम इसे क्या करेंगे, 400 डिग्री सेल्सियस पर जब हम गर्म करते हैं तो CaO और SO2 और प्लस O2 में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये कैसे कन्वर्ट होगा ये देखते हैं हम 400 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखते हैं 400 डिग्री सेल्सियस पर, अब यही जो है हमारा CaSO4, अब इसको हम 400 डिग्री सेल्सियस पर और गर्म कर रहे हैं। 400 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे तो CaO क्या होगा कि CaO प्लस SO2 प्लस O2, इस तरह से हमें हमारा ये जो हो रहा है ऑक्सीजन निकल जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि CaSO2 जो है सल्फ़र, ऑक्सीजन जो है इधर क्या है 5 है, इधर 2 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इधर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 दूना 4, 4 2 4 4। तो इस तरह से हमारे जो होते हैं ये हो रहा है रिएक्शन। और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये है हमारा ऑक्सीजन जो निकल जा रहा है, ऑक्सीजन तो आप जानते हैं। तो अब हम इसके देखेंगे कि इसकी जो उपयोग, इसके जो उपयोग होते हैं कहाँ कहाँ पर ये उपयोग होता है। तो हमें देखना है अब उपयोग कि उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। अब देखेंगे उपयोग कहाँ पर होता है हमारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यह इसका उपयोग जो होता है अस्पतालों में जो हड्डी होती हैं, अस्पतालों में टूटी हड्डियों के प्लास्टर जोड़ने में होता है। तो क्या टूटी हड्डियों के प्लास्टर चढ़ाने में, टूटी हड्डियों के प्लास्टर चढ़ाने में भी इसका उपयोग होता है। नंबर 2 जो होता है इसका उपयोग, उसे हम मूर्ति तथा खिलौने बनाने में होता है। हमने देखा है सफ़ेद सफ़ेद होते हैं खिलौने, तो उसमें भी होता है इसका क्या, खिलौने बनाने में। और जो तीसरा उपयोग इसका होता है, अब हमने देखा है हाथ जब हमारा टूट जाता है या हमारे पड़ोस में किसी का, तो क्या होता है कि प्लास्टर जो है प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है इसी से बनता है। तो उसके बाद तीसरा जो है उपयोग वो है चाक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, चाक बनाने में उपयोग किया जाता है। तो हमने जितने भी टॉपिक पढ़ाए उनके अब ये
नोट्स हैं, आप नोट कर सकते हैं, जो कि सीरियल वाइज हैं, रासायनिक गुण, भौतिक गुण जितना जो था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।